कर्म कई प्रकार के होते हैं। एक कर्म ऐसे होते हैं जो तुरंत फल देते हैं। आप रास्ते से जा रहे हो, किसी को एक थप्पड़ मार दो, सामने वाला तुमको भी मार देगा। तुमने जैसा किया उसने तुमको भी दे दिया, तुरंत फल मिलेगा। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो थोड़ा देर से फल देते हैं। जैसे आज आपने गेहूं की खेती करी, धान की खेती करी, तो वह 2-4-6 महीने बाद वह कर्म के रूप में, वह फसल के रूप में तैयार होगा। जैसा तुम कर्म करोगे वैसा तुमको फल मिलेगा। कई कर्म होते हैं जल्दी, तुम पानी चढ़ाओ, पानी तुरंत गर्म हो जाएगा, रख दो ठंडा हो जाएगा। पर कुछ कर्म होते हैं जो पुण्यों के आधार पर धीरे धीरे करके फिर आगे आपको नहीं मिलेंगे तो आपके बेटे को मिल सकते हैं, बेटे को तो नहीं तो पोते को मिल सकते हैं। किया हुआ पुण्य यदि आप सोचो कि हम इतनी भक्ति करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, इतना दान करते हैं, इतने ब्राह्मणों को खिलाते हैं, हम पर कृपा क्यों नहीं हो रही? वो संचय हो रहा है, वो खाली नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं मिलेगा। पर जो ये तुमको नहीं मिल रहा है, जो तुम भोग रहे हो, या जो मिल रहा है तुम उसका भोग रहे हो, तो ये तुम्हारे पूर्व का था। और करने पर जो आज नहीं मिल रहा है, जो तुम अभी भोग रहे हो, ये भी तुम्हारे पूर्व का है। कर्म किसी को नहीं छोड़ते, चाहे कोई हो, कर्म सबको मिलते हैं। देते हैं, बारिश हो रही है, बाहर निकलो, भीग जाओगे तुरंत, अग्नि में हाथ डालोगे जल जाओगे। लेकिन कई कर्म थोड़ा देर से फल देते हैं। ऐसी मनुष्य के दुखी होने के 3 कारण हैं, काल, कर्म और स्वभाव। क्या है? काल, कर्म और स्वभाव। कभी कभी काल यानी समय ऐसा होता है कि समय के अनुसार हमको दुखी होना पड़ता है, दुख के बाद फिर सुख का समय आता है, ये लगा रहता है, कालगत समस्या है। एक होता है कर्म, जैसा तुम कर्म करोगे आज वैसा तुमको फल आगे चल करके मिलेगा, वो कर्मानुसार। और तीसरे होते हैं स्वभाव। अब स्वभाव से यदि कोई व्यक्ति दुखी है तो उसको तो भगवान भी प्रसन्न नहीं कर सकते। नई बहू विवाह होकर के पहुंची बेचारी ससुराल। आज सासू माता ने कहा चलो आज भोजन बनाओ, तो उसने सुंदर जो है दाल चावल सब्जी सब कुछ बढ़िया बनाया। थोड़ा सब्जी में नमक ज्यादा हो गया होगा, नहीं समझ पाई, हो जाता है। तो सास तो फिर सास ही होती है। हाँ, चिल्ला करके बोली, पूरा मजा किरकिरा कर दिया, ऐसे भोजन बनाते हैं, इतना नमक डाल दिया, भोजन भी नहीं तुमको बनाना आता। अब वो बेचारी शांत रही, कुछ नहीं बोली। अगले दिन फिर उसने भोजन बनाया तो सुंदर जो है आज दाल की जगह कढ़ी बनाई, कढ़ी सब्जी चावल, थोड़ा शीरा भी बनाया, हलवा भी बनाया, थाली लगा करके आई तो सब कुछ बढ़िया था। आज बिल्कुल नमक भी ठीक था, मीठा भी बढ़िया था, सब एकदम परफेक्ट बना था। बड़े प्रेम से 3-4 प्याली कढ़ी जम करके पी, आनंद आया सास को। फिर बोलती है चिल्ला करके, बहू रानी यहाँ आना। बोली अब क्या किसमें कुछ गड़बड़ हो गई, क्या कुछ फिर कुछ गड़बड़ हुआ? बेचारी आई, कहा आज का भोजन बड़ा सुंदर बना था, सब कुछ एकदम बिल्कुल ठीक था, ना नमक ज्यादा था ना कम था, सब कुछ बहुत बढ़िया था, लेकिन तुमने कल क्यों वैसी नहीं बनाई थी? और फिर उसको डांटने लग गई। तो ये होते हैं स्वभाव से दुखी। और कहते हैं ऐसे स्वभाव वाला व्यक्ति को ठाकुर जी भी नहीं प्रसन्न कर सकते, पर कहते हैं ऐसे स्वभाव वाला व्यक्ति भी यदि नित्य कथा में आए तो उसका स्वभाव भी परिवर्तन हो जाएगा। कथा की सामर्थ्य।